सभी साधकों के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। ये शरीर साध्वी आनंदी माँ है। उसके फोन नंबर है 8211172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो हमारे पास रोज एक दो नया साधक आते रहते हैं। तो मेरा एक ही फर्ज होती है इस शरीर का कि मैं उनको थोड़ा सा जागरूक करा दूं। हमारा हम किस लिए दुख दर्द में हैं, किस लिए कष्ट में हैं, किस लिए हम स्वस्थ नहीं है, निरोगी भी नहीं है, आरोग्य भी नहीं है और स्वस्थ भी नहीं है। किस लिए नहीं है, इसके लिए हम ये आज ये वीडियो बना रहे हैं कि उनको पता, तो वो लोग भी मतलब ये काम कर पाए कि 10 मिनट के लिए, मतलब ये वीडियो बनेगी 10 मिनट, कि अपने आप दूसरों को भी वो बता पाए कि इसलिए हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जो पहला कदम है वो है कि हमारा एनिमल प्रोडक्ट, पशु क्रूरता, पशु हिंसा को समझ के त्याग करना है। जैसे मांसाहार हो गया, दूध से बनी चीजें हो गया, शहद हो गया, सिल्क की कपड़े हो गई, चमड़े की चीजें हो गया, जो चमड़े की चीज हम यूज करते हैं, पर्स, जूते, चप्पल है, ये सब चीजें, और आपका भारी ऊन का चीजें जो एकदम रेट वाला होता है, आप खरीद के पहनते हैं, वो भी कष्ट दे के आती है। तो वो 6 चीजें आपको ना उपयोग करना है, ना आप किसी को सहमति देना है, ना सहयोग करना है। ये यही है। बाकी क्या है ना, हम किसी प्राणी को भी हम मनोरंजन की तरफ से भी यूज करते हैं। जैसे कि हम किसी घोड़े में बैठते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो ऊंट में बैठ जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं ऊंट में बैठते हैं और घूमते हैं। हाँ, तो उसको भी हम तकलीफ दे रहे हैं। एक तो नाक में इसे बांध के, उसके गले में भी उसको बांध के, ऐसे एक जन धागा रस्सी पकड़ा हुआ होता है और हम उसके ऊपर बैठ के समुद्र किनारे में भी घूमते रहते हैं। तो इसके लिए वो भी नहीं करना, मतलब उसका भी एक हिंसा में जाएगा ये जो हम करते हैं। किसी गधे को यूज कर रहे हैं किसी, तो इस तरीका का यूज नहीं करना। जैसे तीर्थ स्थान जाते हैं हम, और तीर्थ केदारनाथ, बद्रीनाथ का सब जगह में जा रहे हैं, और उसमें भी पीठू में, वो गधे के पीठू में बैठ के जा रहे हैं। आपको अगर तीर्थ करना है तो उसका यूज मत करिए। आपको प्रभु ने 2 टांग दिए हैं, और 2 टांग को पैदल जाइए, तीर्थ करिए, नहीं तो उसका यूज क्यों? किसी इंसान के पीछे बैठ जाते हो, इंसान को भी उठा के लेता, उसको भी तो कष्ट बोझ अपनी दे रहे हो ना, वो चढ़ा रहे, आप सोच रहे हो पैसा दे दिए तो पुण्य हो गया, ये तो हिंसा ही हुआ। तो इसके लिए इसको भी समझना है कि अगर हम तीर्थ भी करने जा रहे हैं और वो तीर्थ में भी हम अपने आप को पैदल चला के नहीं जाके किसी को कष्ट दे के तीर्थ करने जा रहे हैं, तो कहाँ का पुण्य हो जाएगा वो। तो ये सब चीज भी आपको समझना है। बेमतलब कि आपने घर में जो क्या कर रहे हैं ना, कॉकरोच आ गया, हीट मार रहे हैं, हीट। अरे आप सफाई रखो, अपनी किचन की अच्छी से सफाई रखो, हीट मत मारो। या कोई जैसे ये क्या होते, चूहे आ जाते हैं, चूहा का तो काम है अनाज खाना, आप लोग अनाज खा रहे हो और उसको अनाज से वंचित कर रहे हो, और खा दे रहा है बोलकर हमारा ये काट दिया, वो काट दिया बोल के आप उल्टा उसको मारने के लिए दवाई दे रहे हो है, या पिंजरा में डालते हैं, गले कट जा रहे हैं किसी चूहे की, मार के फेंक रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे कि क्या कर्म गलत कर रहे हैं, उसमें भी हम कर्म गलत कर रहे हैं। हम बोले हम मांसाहार तो नहीं करे, हम दूध सो नहीं पिए, लेकिन हम ऐसे मार रहे हैं उनको बेमतलब की। अरे उनको भी तो परमात्मा ने किस उद्देश्य के लिए सृष्टि किए होंगे, और हम उसको बेमतलब की मार रहे हैं। मच्छर को, अरे आपके अंदर में गंदगी है तो मच्छर काट रहे हैं, जब तक गंदगी होगा तो काटेगा। आपके अंदर से वो पी रहा है खून, तो आपका गंद वाला खून भी पीता होगा, लेकिन हम उसी में भी मच्छर, मलेरिया किस लिए हो रही है, मलेरिया ये बुखार किस लिए, आपका
जो आ रही है ये आपके अंदर में गंदगी है, वो टॉक्सिन और निकालने की उल्टा प्रयास करे हो मलेरिया के माध्यम से कि आपने गंद खाए हैं, अयोग्य आहार खाए हैं, आपने कुक फूड खाए हैं, आपने एनिमल प्रोडक्ट कुर्ता करे हैं, तो आपके अंदर ये गंदगी जमा हो गया। तो गंदगी के लिए आपको बुखार आ गया, उसको डॉक्टर ने मलेरिया नाम दे दिए और भी कुछ टाइफाइड नाम दे दिए, ये सब नाम दे और क्या डेंगू नाम दे रहे हैं, ये सब नाम हो रही है। इसीलिए हो रहा है कि आप साफ सफाई नहीं रख रहे हैं घर का अच्छे से, और अपना सबसे बड़ा सफाई घर का सफाई तो के साथ साथ शरीर की सफाई, शरीर की सफाई का भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। शरीर को कूड़ा दाना बना दिए, शरीर को एक डस्टबिन बना दिए। शरीर एक मंदिर है, और आपने अहम वैश्व नर भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितम प्राण पान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम। तो यहाँ यही बोला गया है कि भगवान ही अंदर हमारे अंदर बैठ के वो खुद ही सब चीज 4 तरह की भोजन को पचा रहे हैं। आपका हर सांस वही ले रहे हैं, आपको उठा वही रहे, चला वही रहे, सुला वही रहे, हजम वही कर रहे हैं, खून वही बना रहे हैं, और उनको हम उन्हीं का आहार देना चाहिए जो उन्होंने आपके लिए पैदा करे हैं, जो उन्होंने आपके लिए समय लगा के 5-6 महीने समय लगा के बनाए हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता फूल फल जल, वो मुझे अंदर डालो। ये मंदिर रूपी शरीर रूपी मंदिर में, ये घड़ा में आप जो परमात्मा बैठे हैं उनको वही चीज डालने के लिए वो खुद ही गीता जी में 9वां अध्याय का 26वां श्लोक में वर्णन करे हैं। आप उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं सब। यहाँ स्वामी जी भी कितने बार उसको इसी बात को बार बार रिपीट कर रहे कि आपके अंदर में ये चीज घुस जाए बोल के। तो वही आप जब ये आहार आप देने लग जाओगे और गंदगी को सफाई करने लग जाओगे, मतलब आपके अंदर में जो आप ही कूड़ा डाले हैं, अयोग्य आहार आप ही करे हैं, तो आपको सहयोग परमात्मा को करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। संजीवनी क्रिया एनिमा के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, जो 3 टूल है हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, एनिमा और उपवास, जो आप अभी 8 घंटा कर रहे हो, धीरे धीरे ये घंटा को बढ़ाना है। ना खाना ना पीना जो कर रहे हैं आप, इसी के लिए कि आपके अंदर में जो जीवनी शक्ति है, आप उसको समय दे रहे हो आपके अंदर की कूड़ा डालने, जो डाल रखे उसको निकालने के लिए। क्योंकि अगर आप कुछ भी लेते हो, पानी भी पियोगे, अभी आपका बॉडी क्या हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब काम कर रहा है। आपका सफाई का काम हो रही है आपका बॉडी में। अभी अगर आप जब भूख लगे तब डाल देंगे, जब प्यास लगे तब पानी पी लेंगे जैसे उठते ही, तो आपका बॉडी डाइजेशन मोड पे चली जाएगी, हजम करने की मोड पे चली जाएगा, हीलिंग मोड पे नहीं रहेगा। मतलब आपको सही करने के, आपकी टॉक्सिन गंदगी निकालने में नहीं रह पाएगा, उसको समय नहीं मिलेगा वो चीज निकालने के लिए। इसके लिए आपको उनको सहयोग कर रहे हैं। आपकी जो गंध डाल रखे हैं, आपके अंदर में कोई बीमारी नहीं है, आपके अंदर का बीमारी यही है कि आपके अंदर में रुका हुआ मल, टॉक्सिन, जो गलत आहार करे, जो अयोग्य आहार करे, वो आपके अंदर में कहीं कहीं जमा हो गया। पेट में जमा हो गया तो पेट इतनी बड़ा हो गया है, और अगर जांग में जमा हो, जांग मोटे मोटे किसका हो जाते हैं, किसका मतलब ब्रेन में जमा हो गया तो ट्यूमर हो गया, वो उसको ब्रेन ट्यूमर बोल दिए। किसका ब्रेस्ट में जमा हो गया, ऐसे गांठ सा हो गया तो ब्रेस्ट कैंसर बोल दिए। तो वो सब डॉक्टरों ने, मानव विज्ञान ने नाम दे दिया, लेकिन परमात्मा उस टॉक्सिन को किसी भी माध्यम से जो गंध डाले उसको निकालने को चाह रहा है। तो आप उनको 3 तरीके से सहयोग कर रहे हो। वो हो गया एनिमा, उपवास, जो ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर रहे, मतलब आपका बॉडी को आप हीलिंग मोड पे रखें कि अभी आपका बॉडी क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है।
पानी भी नहीं पिएंगे, पानी पिएंगे भी तो काम करने लग जाएगा। तो जितने घंटे आप कर पाएंगे उस घंटा को धीरे धीरे बढ़ाना है। जिसको जितना क्रोनिक डिजीज है, जितना मतलब बहुत बड़ा जिसको रोग है, जो डॉक्टर का में मेडिकल लाइन में भी इसकी इलाज है, उनको उतनी कठोर तप करना पड़ेगा। उनको उतनी अपनी आकाश तत्व जो हवा प्रभु ने दिए हैं खाने पीने के लिए, उसको लेना पड़ेगा नाक के माध्यम में, तभी उनको समय मिलेगा। और आपके अंदर की जो ट्यूमर है, जो ये है, ऑटोफेजी चालू होगी। मतलब बेड बैक्टीरिया को गुड बैक्टीरिया निकलेगा और उसको बेड बैक्टीरिया को खाते चला जाएगा, आपके अंदर की मोटापा को खाते चला जाएगा, आपके अंदर में वो खाना पड़ा है। तो इसके लिए हम चिंता नहीं करना है कि मैं भूखे रह गई, भूखे नहीं रहे। आपके अंदर में बहुत गंद की माल पड़ा है, जिसको वो बैक्टीरिया, आप एक बैक्टीरिया समूह है। ये जो इंसान है आपके अंदर में बैक्टीरिया समूह है। तो गुड बैक्टीरिया अब निकलेगी, बैड बैक्टीरिया को खाएगा। कब गुड बैक्टीरिया निकलेगा? जब आप धीरे धीरे घंटा को बढ़ाएंगे। 3 दिन में जाके गुड बैक्टीरिया निकलती है ज्यादा। ऑटोफेजी चालू होती है 3 दिन में, तीसरे दिन में अच्छी तरह से, जैसे दुगुना तिगुना होती है, ऐसे चालू होगी थोड़ी थोड़ी मात्रा में अभी। तो आपका जो बढ़ेगा 3 दिन का निर्जल उपवास में जाके धीरे धीरे ऑटोफेजी होती है। फिर चौथे दिन में फिर और गुणा बढ़ता है, 5वां दिन में और गुणा बढ़ती है। इस तरीके से बढ़ता है तो आपका हीलिंग होती है। तो इसके लिए उपवास का महत्व है। तो एनीमा पे ध्यान देना पड़ता है उपवास में भी। उपवास में भी अगर एनीमा नहीं करेंगे, जैसे क्राइम अगेंस्ट बॉडी के साथ आप एक ये कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, तो इसके लिए उपवास क्या 3 टूल जो है सफाई का, तो ये आपका संजीवनी क्रिया, एनीमा कर लिए, उसके बाद उपवास को ध्यान दीजिए, जितना हो सके करिए। उसके हीलिंग मोड पे आपकी बड़ी रहेगी। जो जितना कर पाएगा वो उतना जल्दी निरोगी हो पाएगा, क्योंकि हम हमारा जीवनी शक्ति को हेल्प करें, आदर करें, सम्मान दिए, क्योंकि हम ही गलत करे थे और गलत कूड़ा डाले थे, इसीलिए उपवास करना है। फिर उसके बाद आप डिटॉक्स जूस लेना है। हरी पत्ती में आंवला, खीरा, करेला, टमाटर या खाली टमाटर या सफेद पेठा का जो जूस दिया जा रहा है वो, या छिलके समेत अनार को पीस के उसको निचोड़ के उसका जूस, या सहजन की पत्ती, अगर आप ड्रमस्टिक जो बोलते हैं उसका पत्ती, उसका थोड़ी मात्रा में फली और दूसरे पत्ते के साथ डाल के अगर लेते हैं, वो भी सफाई का काम करता है। मतलब अगर आप ये जूस लेते हैं, जब उपवास खोलते हैं, खोलने के बाद आप ये इसी में से कोई भी एक जूस आपको रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल लेना है। जब आप ये लेंगे तो आपको 1.5-2 ज्यादा लेना है, 1 गिलास नहीं। ये जो सफेद पेठा का जूस यहाँ दिया जा रहा है 2-2, 3-3 गिलास पीना चाहिए, ताकि आपका सफाई हो। और आप अगर कम पी रहे हैं तो सफाई नहीं होगी, टॉयलेट नहीं आएगी आपकी। आपको ये जूस इसीलिए दिया जा रहा है कि आपका अपने आप टॉयलेट हो। जो प्रभु को समय दिए आपने गंदगी निकालने के लिए, वो जूस पी के भी आप पियोगे तो वो गंदगी और निकलेगी जो उन्होंने निकाले। तो इसके लिए आप वो जो डिटॉक्स जूस बनती है उसको प्यार से, ऐसे नहीं कि इसमें टेस्ट नहीं है, टेस्ट मतलब हम इसमें दुख दे रहे हैं, दुख का बीज बो रहे हैं। अगर हम इसको करेंगे, ये मेरे अच्छा के लिए है, मैं इसमें क्या स्वाद ढूंढ रहा हूँ, ये तो प्रभु का प्रसाद है, इसमें भी मैं जीभ का स्वाद देख रही हूँ। अपने आप को बोलना, अपने साथ बात करना कि ये मेरे अच्छा का, अब हमारे अंदर में गंदगी डाले सफाई के लिए, तो मैं तो ये प्यार से मेरे को प्रभु को धन्यवाद दूंगा कि मुझे इतनी बढ़िया बना बनाए मिल रहा है, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, अब फिर मैं बना रही हूँ और हो रहा है। तो इस तरीका का आपका मन का भाव होना चाहिए और प्यार से होश पूर्वक आनंद ले लेके लेना है और जूस और ज्यादा लेना है। उसके बाद जब मिल रहा है 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे, तब जैसा इधर दिया जा रहा है जूस,
या फ्रूट या सैलाड ये रात तक खाना है, और एनिमा सवेरे दोपहर शाम को करना है। ये आपकी शरीर की सफाई करना है। जो शरीर की सफाई पे ध्यान देगा, मंदिर की सफाई, शरीर रूपी मंदिर की, और आगे बढ़ता चला जाएगा, बीच में गड़बड़ नहीं करेगा, बीच में अगर कुक फूड खाए, नमक खाए, तो आपका वो सफाई रुक जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस रुक जाएगी, ब्रेक हो जाएगा, फिर आप वो मूल के चले जाओगे, यथा पूर्वम तथा परम, जो पहले जैसा थे ऐसे हो जाएंगे, आपकी साधना बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए आपका ये ध्यान देना है कि बीच में बिल्कुल भी फूड नहीं जाना चाहिए, नमक मसाला नहीं जाना चाहिए। प्रभु का प्रसाद आनंद से लीजिए, पहला पहला भूख लगेगी, बाद में भूख भी कम हो जाएगी। तो इस तरह जैसे हम सफाई पे ध्यान दे के करते चले जाएंगे, 1 साल 2 साल हो जाएगा, जैसे जैसे इसी रास्ते में आपको मच्छर भी नहीं काटेंगे। ये मच्छर से मैंने ये चीज लाई कि मच्छर आप लोगों को, मेरे को नहीं काट रहे हैं अभी, मेरा खुद की अनुभव है। मेरे पास मच्छर ऐसे घूमते रहते हैं, कोई काटते नहीं है, बैठ के निकल भी जाते हैं, ऐसे चुभती नहीं है, अगर बैठेंगे तो चुभती नहीं है। क्यों ना, मैं नमक छोड़ दी, शरीर में नमक नहीं जाती है, और इतनी साल हो गया, मेरे को 6 साल के आसपास हो गई, पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे ये शरीर है। तो इसके लिए मच्छर भी मुझे कुछ परेशान नहीं करते, प्यार करते। मुझे लगता है मेरे को तो मच्छर प्यार कर रहे हैं, आई लव यू, ऐसे हमने उससे बात करते हैं, क्योंकि वो भी एक परमात्मा का स्वरूप है। तो उनसे बात करो, प्यार करो, ऐसे नहीं क्यों आगे काट ही रहा है, पता नहीं क्या ये मच्छर को हो गया, लगाओ ऑल आउट, लगाओ। हम नहीं लगाते हैं ये सब चीजें, वो भी जहर है। एक तो हमारे नाक के माध्यम से भी जहर जाएगा, और उनको भी नुकसान कर रहे हैं, खुद को भी नुकसान कर रहे हैं, तो वो भी लगाने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा मच्छरदानी लगा दो। अगर आपको मच्छर काट रहे हैं, परेशान हो रहे हो, तो मच्छरदानी लगा दो। मच्छरदानी का भी तो व्यवस्था परमात्मा ने किए है ना। उससे अच्छा, ऑल आउट से अच्छा, वो जो कछुआ छाप से अच्छा तो ये है। या आजकल देखो ओडोमॉस पूरी बॉडी पे लगा दे रहे, मच्छर नहीं काटेगा, इजी हो जाएगा बोल के। केमिकल इतनी जहर देखो स्किन के माध्यम से ले रहे हैं हम। हो क्या रहा है, हमारा दिमाग कहाँ फैल गया। तो वो तो कम से कम न करें कि शरीर को वो भी जहर डाल रहे हैं। स्किन में 34 लाख रोमकूप है, उसी के माध्यम से भी हम डाल ही रहे हैं जहर। मुख से तो डाले ही डाले, स्किन से भी डाल रहे हैं। तो ये सब आपको इसीलिए समझा रही हूँ कि आपका दिमाग में फिट हो जाए ये चीज, कि तब तक मच्छर काटेगा, तब तक आपके ऊपर मक्खी बैठेंगे, जब तक आपके अंदर में गंदगी है। जब आप गंदगी सफाई करोगे, सही आहार लोगे, तो ये सब आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। सब आपके चारों तरफ किस उद्देश्य के लिए परमात्मा इन्हीं को बना रखे हैं, उनको भी कुछ घूमने फिरने आनंद के जीवन जीने के लिए बनाए। खुद ही बने हुए, बना रखे नहीं, खुद ही है, खुद ही परमात्मा, सब परमात्मा है। मैं हूँ एक अद्वितीय स्वरूप, वही ब्रह्म है। इस चीज का अनुभव होगा जो आहार परिवर्तन होगी और ज्ञान सुनेंगे जो स्वामी जी सुना रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको समझ बढ़ेगी और आपको हर एक चीज में अनुभव में आएगा, अरे ये जो भी प्राणी दिख रहे हैं ये थोड़ी मुझे नुकसान करने के लिए। मोखड़ा आए तो मोखड़ा को भी मार रहे हैं, इतना बड़े बड़े मोखड़े को भी। अरे पकड़ो, कपड़े से ऐसे करके निकाल दो बाहर, उसको जाने दो जहां जाना है। अब मकोड़े यहाँ ये हो गया, यहाँ घाव हो गया, या मकोड़े के मारो। अरे मकोड़ा इसीलिए आए हैं कि आपको जगाने के लिए कि तू गलत भोजन कर रहा है, मत कर। तो ये मकोड़े को भी आराम से निकाल दो बाहर, ये करके हम ऐसे करते हैं। और साफ सुथरा का ध्यान दो, जाला है तो जाला को हटा दो। तो इस तरीका का अपने जीवन बनाओ। ये छोटे छोटे चीज अगर आप नहीं ध्यान दोगे, कर्म आपका एक एक खराब होती रहेगी, तो आप आपका वो आत्म स्वरूप में नहीं रह पाएंगे, वो स्वस्थ नहीं, वो स्वयं में स्थित का अनुभव, वो होने करना नहीं है, होना है, तो होने पर में नहीं रह पाएंगे। तो इसके लिए ये सब चीज का भी ध्यान देना है, उनको दुख दर्द नहीं देना है, हमको कष्ट नहीं देना है। जुई हो रहा है ये बाल में, उसको भी हम जो लेडीज लोगों ने सब निकाल के
मार रहे हैं, कुट 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 क्या कर रहे हैं, मेडिकल लगा रहे हैं, मेडिकल ये बाल पे ये करने के लिए। आपके अंदर में गंदगी है, तभी प्रभु सृष्टि करा है उसको कि इसका गंदगी निकाले, जो गंदा वाला खून है वो पी पी के खा के खत्म कर। तो आप सही आहार डालो ना, उसको क्यों मार रहे हो? आप पेट को ठीक करो, इसको क्यों ठीक कर रहे हो? इससे क्यों निकाल निकाल के फेंक रहे हो? पेट में सही आहार डालो, पेट की सफाई करो, पेट की गंदगी निकालो। और जो हमारा आहार है पत्रम पुष्पम फलम, तो फल को डालो, जूस पियो, अच्छा चीज परमात्मा ने जैसा दिया आज ही। अगर हुआ है तो होने दो, जब आपके चीज में ठीक हो जाएगा अपने आप निकल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। कुछ डैंड्रफ होती है जो स्किन में, उसमें भी हम क्या क्या लगा रहे हैं, जो वो भी आपकी गंदगी है, वो भी आपकी गंदगी है। तो ये केमिकल चीज मत डालो। जो जूही को मारने के लिए लगा रहे हो मेडिकल या कोई साबुन या कोई तेल, तो वो भी आपकी स्किन स्क्रैप के माध्यम से ब्रेन को जा रहा है, ब्रेन को जा रहा है। बोलते हैं ना 4 मिनट रखना फिर धोना, तो 4 मिनट तो आपके अंदर वो जहर गई ना उसके माध्यम से, तो उसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है आपकी। वो प्रभु ने, उनका प्रभु का कार्य में इंटरफियर नहीं करना है, अपना भोजन को सही करना है। मां प्रकृति की आहार लेने का संकल्प करना है, जो उसके लिए आपका शरीर डिजाइन है। प्रभु ने जो परसा है, बिना आग में पका वाला भोजन खाने के लिए आप बने हो। आग का बना हुआ भोजन आपका आहार नहीं है, वो मृत है, वो मुर्दा है। नमक मसाले के सहारे में आप लोग उसको पेट में ठूसे जा रहे हो, जो आपने बचपन से सीखा गया उस पे चले जा रहे हो। तो इसके लिए इतना संकल्प करना पड़ेगा कि ये भी हम ऐसा काम नहीं करें बोल के। उसके बाद आप मांसाहार, जो मांसाहार करते हैं, जो लोगों ने बता दी, वो भी जो बकरी है कैसे करके उनको समझाओगे? ये सब कैसे, मैंने आपको सब चीज समझाते समझाते आ रही हूँ। मांसाहार, वो बकरी है, वो जो मुर्गा है या शोर है, यहाँ भी वो कोई जंगल में शोर को मारते रहते हैं, मैं देखती हूँ कितने लोग घूमते रहते। तो ये क्या आप लोगों का भोजन है? नहीं, हत्या करके खाना भोजन है आपकी? नहीं। क्या आपको प्रभु ने लंबे लंबे, पूछना उनको, आपका नाखून, जिनको भी समझा रहे हो, आपका नाखून लंबे है क्या? आपका दांत नुकीला है क्या? आपका जीभ है ऐसे ऐसे करके पानी पी रहे हो क्यों? चूस के पी रहे हो ऊँट में लगा के। और 7 दिन बाद क्या आपने आंख खोले थे कि पैदाई से आंख खोले? आपने पैदाई से आंख खोले कि 7 दिन बाद? मांसाहारी प्राणी 7 दिन बाद आंख खोलता है। उनका लाल एसिडिक होता है, हमारा लाल अल्कालाइन होता है। ये जो ये निकलता है जो लाल, वो तो ये, और उनको रात को दिखती है, हमको रात अंधेरे में दिखती है, आप लोगों को दिख रहे हैं? अब उनको सवाल करना, जो लोग खा रहे हैं, ये सब चीजें याद रखना है। वो खुद ही अपने मुख से जवाब देंगे, फिर उनको बोलना आप मांसाहारी प्राणी है कि शाकाहारी प्राणी है, फिर आप बताओ आप कौन सा प्राणी में जाओगे, ये पूछना है। बोला मांसाहारी प्राणी क्या आग में पका के खा रहा है कि ऐसे ही उसको शिकार करने के लिए पंजे दिया है, उसमें मार के और दांत में ये करके चबा चबा के खाने को दिया, उसको दुर्गंध नहीं आ रहा है, उसको उसमें से सुगंध आ रहा है, आपको दुर्गंध आ रही है। आप बोलते हो जल्दी जल्दी धो, फिर मसाला नमक के साथ पका फिर खाओ। यही चीज पूछना है। क्या आप वैसे कच्चे खा पाओगे क्या जैसे वो लोग खा रहे? अपने मुख से जवाब देंगे। खा पाएंगे वो? आप लोग खा पाओगे कच्चे? जैसे आपको हम पूछ रहे हैं, आप बड़े से आवाज देना चाहिए ना, वीडियो हो रही है, लोगों को पता लगे। खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो ऐसे जिसको भी समझाओ, आप इसी प्रोसेस से समझाओ, इस तरीके से, चाहे आपको टाइम लगे, उसका दिमाग में घुस जाए। आप खाली बोलोगे मांसाहार नहीं करना है, वो आपका आहार नहीं, दूध नहीं पीना है, वो आपका आहार नहीं, उसका दिमाग में घुसेगी नहीं है बात।
आपको प्रयास करना है घुसाना है, वो खुद ही जवाब दे अपनी मुख से, तो आप फिर सक्सेस हो पाओगे। नहीं तो किसी का भी नहीं निकाल पाओगे खाली ऐसे बोलने से। समझाना पड़ेगा, इस चीज को टाइम देना पड़ेगा। तो आप इसको इस तरीके से बताइए कि ऐसा नहीं, तो आप फिर शाकाहारी प्राणी में। और उन्होंने जो कितना जीवन अच्छा जीने के लिए उनका जीवन दिए और हम उसको कत्ल कर दिए, उनका खुशी छीन लिए, वो भयभीत हो गया, डरता रहा। आप अगर आप एक बार बकरी बन जाओ, बोलो उनको आप बकरी बन जाओ, मैं काटते हूँ, आपको कैसे, आप तो भागने की प्रयास करोगे। आपके अंदर से मेरे प्रति बदुआ निकलेगी कि दुआ निकलेगी, ऐसे पूछना है। वो बोलेगी बदुआ निकलेगी, फिर आप क्यों खा रहे हो, फिर आपका आहार है नहीं हो, तो आपको भी वो बदुआएं दे रहे हैं, जिसके कारण आप दुख भोग रहे हो, दुख के कारण आपको कष्ट आ रही है, क्योंकि आप उनको दुख दिए। तो उनको बोलना आप 5, जो मांसाहार कर रहे होंगे, पहला उनको बोलना आप 5 मिनट के लिए बकरी बन जाओ, मुर्गा बन जाओ और सोचो, फील करो उस जगह में। अगर मैं आपका अभी काट लूं, मैं आपका बच्चे को काट के खाना है, मुझे मांस चाहिए, तो क्या आप आपका बच्चे दे दोगे? मैं छीन के लूंगी तो आप मुझे क्या करोगे? आपका हाथ काट के मुझे चाहिए खाने को, उंगलियां चाहिए, काटूंगा मैं, तो आप क्या बोलोगे, क्या सोचोगे? ऐसे उनको सवाल एक एक करके करना। ये वीडियो को सुनना है बार बार, कैसे माता जी बोले हैं बोलो। फिर आप उनका दिमाग में जाएगा, नहीं सच, ये हमारा आहार नहीं है, यह मांसाहार का गया। ऐसे दूध के बारे में पहले भी बताई हूं, दूध में भी ऐसे बोलना है कि जो दूध है वो पहले उनको पूछना है कि किसी भी प्राणी को दूध कब आती है, किसी भी प्राणी को दूध कब आती है, उनको ऐसे पूछना है। वो लोग खुद ही जवाब दे। आप लोग बताओ, किसी भी प्राणी को दूध कब आती है? जब वो प्रेग्नेंट होगा, बच्चा पैदा करेगा, है ना। तो जब बच्चा पैदा हुआ और किसी भी प्राणी का दूध हुआ, और दूध किसके लिए है? दोबारा प्रश्न यही पूछना, दूसरा वाला, उसका बच्चे के लिए है। तो आपका दूध कब, आप कब दूध पिए थे? तीसरा प्रश्न पूछना, आप कब दूध पिए थे? जब पैदा हुए थे। तो आप उस टाइम किसका दूध पिए थे? चौथा प्रश्न, अपनी माँ का पिए थे कि गाय का तुरंत दे दिए पीने के लिए, भैंस का आके तुरंत दे दिए क्या पीने के लिए? अपनी माँ का पी। फिर आपका माँ का दूध कब सूख गई? जब आपका मुख में दांत आके आपको खाने का ये आ गई, प्रक्रिया चालू हो गया आपके शरीर में, तब परमात्मा ने समझ गए कि ये बच्चा अब पल जाएगा, जिंदा रह जाएगा। तो इसका अब उसकी माँ का दूध अब छूट जाता है, सुखा देते माँ का दूध को। तो वो दूध कब तक आग पे लिए? फिर पूछना है, जैसे बोलते हैं ना दूध अमृत है, पूर्ण आहार है। तो आप प्रश्न करना, किसके लिए पूर्ण आहार है, किसके लिए अमृत आहार है? जिस प्राणी का बच्चा का, जो प्राणी का जिस बच्चा है, उस बच्चे के लिए उसका दूध अमृत है और पूर्ण आहार। फिर उनको पूछना है कि तो आप क्या कर रहे हैं? तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक जीव का, एक बच्चा का दूध को चुरा रहे, छीन रहे, क्या? सवाल करना कि उसको पूछ के ले रहे हैं, छीन रहे हैं, सब उनसे चोरी कर रहे हैं, कि वो गाय को पूछते हैं, बछड़े को पूछते हैं कि तेरा हम दूध ले ले, पूछ रहे हैं क्या? छीन रहे हैं। तो वो चोरी हुआ कि नहीं हुआ, एक हक मारना,
अब मैं आपका पर्स यहाँ रखे हो, आप रख के चले गए, अब मैं आपका पर्स छीन ले ली, तो मैंने चोरी करी कि नहीं करी? चोरी करी। तो इसका सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूछना है। सजा मिलेगा मुझे। आप अभी जाके आपके अंदर पर्स में 50,000 है या 1,00,000, मैं ले ली और मुझे पता, मैं बोली मैं नहीं ली, पता आपको लग रहा है, तो आप जाके मेरे नाम में पुलिस में एफआईआर करोगे, फिर सजा मुझे मिलेगी। तो ऐसे आप जो चोरी कर रहे हैं, जिसका भी दूध ले रहे हैं या शहद भी साथ में ले लो, चोरी कर रहे हैं, हिंसा हो रही है, पाप हो रहा है, सजा मिलेगी? मिल रहा है तो क्या गलती हो रहा है? गलत हो रहा है क्या हमारे साथ? नहीं, क्योंकि हमने खुद ही गलती करे हैं, खुद ही गलती कर रहे हैं। तो वो सजा को भोगने को तैयार हो जाओ, भोगते रहो, जन्म जन्म भोगते रहोगे, कहाँ कहाँ जन्म पर। नहीं तो इसको सही करने की तैयार हो जाओ, सुधार करो इस चीज की, प्रायश्चित करके लोगों तक बताओ। फिर और दोबारा इनको और दिमाग में भरना है कि उनको बांध दे रहे हैं। आप एक बार 10 मिनट के लिए गाय बनो, अज्यूम करो, सपोज आप गाय हो, आपको मैं बांध ली, आपका बच्चे को यहाँ पास में रख दी, बांध लिए एक ही कमरे में, बच्चा मिलना चाहता है माँ के साथ और आपने बांध लिए, मैंने बांध लिया आपको, आपके बच्चे को, तो आप क्या करोगे मेरे साथ? दुआ दोगे कि बदुआ दोगे? एक माँ बच्चे को अलग अलग कर दिए तो क्या मिलेगा आपको? ये भी समझाना है कि ये हमको पराधीन करे, बांध के रखे, वो अलग अलग कर दिए माँ बच्चे को। हर उसको जब भूख लग रहा है तब पीने नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं क्या, पूछना है। जब आपको जरूरत है तब थोड़ा सा पिला के बांध के फिर निकाल दे रहे हैं। तो आपका गाय बन जाओ, आपका मैं दूध ले रही हूँ, आपको मैं प्रेग्नेंट करूंगा आर्टिफिशियली। प्रेग्नेंट भी जरूर बताना है, हर एक साल उसको आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करा जा रहा है दूध के लिए, आपके दूध के लिए, आपके चाय के लिए, आपके पनीर के लिए, आपके मिठाई के लिए, आपके आइसक्रीम का कंज्यूम के लिए। गलत तरीके से करा जा रहा है। तो उसके अंदर से आहा निकलेगा कि नहीं? आपके साथ ऐसा होगा तो आहा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो उनको बोलना आप गाय हो, मैं करने जा रहा हूं, आप फील करो, फील कराओ, एकदम इमोशनल फील करवाओगे खुद ही भी ऐसे करके, तो अपने आप उसके आंख से ही आंसू टपकेगा, नहीं सच गलत हो रहा है बोल के। फिर वो बछड़ा होने से दे रहे हैं, बछड़ी होने से रख रहे हैं, दूध नहीं दिया तो फिर छोड़ दे रहे हैं, गौशाला कहाँ कहाँ भेज दे रहे हैं, तो गलत हो रहा है ना। तो समझ के त्याग करना है, यह कि नहीं मैं पतले हो जाऊं कि मैं बीमारी ठीक हो जाए। अगर ऐसे सोच के छोड़ेंगे तो कभी फिर दोबारा गलती करेंगे कहीं भी कहीं जाके। जब इमोशनली आपका अंदर से रोना आ जाएगा, पश्चाताप आ जाएगी, तो फिर आप दोबारा गलती नहीं करेंगे। कहीं भी कहाँ होता होगा आप बोलेंगे ना ना मेरे को तो छूना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ना ना असंभव, इम्पॉसिबल बोलोगे आप। ऐसे शहद है, शहद भी वो अपने बच्चे के लिए करता है, वैसे उसको समझाना है। वो संग्रह करता है, इतनी आधा चम्मच के लिए उसका पूरा ये लगाए लगता है। पूरा कितने 1 साल लग जाता है 1 चम्मच उसको शहद संग्रह करने में, और हम क्या कर रहे हैं? उसको डंक भी दिया है रक्षा करने के लिए प्रभु ने, हमने उसको क्या कर रहे हैं? जला के उसका घर उजाड़ रहे हैं। हो क्या रहा है? कौन दुख दर्द भोगेगा, कौन कष्ट भोगेगा? हम दूसरे को कष्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं?
शहद दवाई की तरह खाओ, कोई नहीं ऐसे नहीं खाते हैं जी, थोड़ा सा कब खांसी होने से खा लेते हैं जी। क्यों? खांसी आपके अच्छे के लिए आया है, बीमारी थोड़ी है, वो तो गंदगी टॉक्सिन निकलने के लिए आया है। परमात्मा को धन्यवाद दो, आप अंदर में गंदगी निकाल रहे हो। अब शहद और सोट और अदरक का रस पी के क्यों उसको दबाने की चेष्टा कर रहे हो? अब सोच रहे हो आराम आ गया, वो तो दब गया। वो आपका आहार होता तो पूरा पूरा दिन शहद खा के रहो। एक पशु, ये भी हिंसा है, तो ये भी समझाना इस तरीके से। घर उजाड़ रहे हैं, हमारा घर उजड़ेगा ही, कभी झगड़ा, कभी माँ बीमार, कभी पिता बीमार, कभी पत्नी, कभी पति, कभी कुछ शांति नहीं। घर भी बन गया तो शांति नहीं। तो 3 हो गया ये। चौथा, चमड़े की चीजें, वो जो यूज नहीं होते, जो बुढ़ी हो गया गाय उसको दे दे रहे हैं, गर्म पानी डाल डाल के चमड़े ले लेते हैं। मारना तो क्यों, पहला कष्ट देते हैं उनको, चमड़े निकालते हैं, उसका चमड़े से ज्यादा अच्छा बनती है। गरम गरम पानी पूरी उबला हुआ डाल देते हैं, मार देते हैं इस तरीके से। कितना कष्ट। और चमड़े की चीज यूज कर रहे हैं खुशी से, बहुत दाम में रेट में बिक्री होती है, और खुश होते हैं मैं 5,000 का जूते लाया हूं, देखो कितना अच्छा है, पहना, अच्छा निकल जाएगी, निकल जाएगा, अच्छा पहनते रहो। कष्ट ना दो किसी को, आपका चमड़ा ऐसे ले जाए, जीते जी आपके ऊपर गर्म पानी घोल का डाल दे, चमड़ा चाहिए, क्या हाल होगा? हाय हाय हो जाओगे। मार के चमड़े ले रहे हैं, मांस खा रहे हैं, बीफ इंडस्ट्री में बेच रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है मांस। तो समझो ये बात, ये इस तरीके से समझाओ उनको। सिल्की कपड़े, लाश है, लाश, जो रेशम कीड़ा को उबाला जाता है, उसका धागे को निकालते हैं लाल से, कितने मर जाते हैं, उसके बाद जाके 5.5 मीटर की साड़ी, 5 मीटर की साड़ी बनती है या कपड़े बनते हैं, और उसको भी हम पहन के शादी ब्याह में दिखाते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, मैं ठीक दिख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। तो ये सब के कारण आज दुख भोग रहे हैं, बीमारी आया है, मानसिक परेशानी है, अपने आप के में स्थित होना, मन कैसे शांत होगा? जितना भी ध्यान में बैठो होगी नहीं, जब तक आहार शुद्धि नहीं होगी, जब तक एनिमल प्रोडक्ट को पूर्णता समझ के हम त्याग नहीं करेंगे और लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक हम अपने स्वस्थ में नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब वो आनंद स्थिति में हम नहीं रह पाएंगे। जो आनंद स्वरूप हमारा स्वरूप है, वो स्वरूप स्थिति में हम नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे उनका भी है जो दाम वाला पहनते हैं बहुत ज्यादा, उनको भी इस तरीके से जानबूझ के उनका एकदम काट के ना, पूरी चमड़े खाली ऐसे नहीं काटते, पूरी मशीन लगा के काट देते हैं, उसकी चमड़े से खून निकल जाती है, और इस तरीका का बहुत कष्ट दे के बनाते हैं। तो कम से कम समझ के ये सब चीज इस तरीके से समझाइए उनको। हमको जरूरत क्या है कि हम इतनी ज्यादा बर्फ वाले एरिया में रहने की, जहाँ बर्फ पड़ती रहती है, जहाँ हमको तो प्राणी, साधारण प्राणी हमें, जिसमें अच्छे से रह जाओ। जो ज्यादा रेट वाला सूट और ज्यादा लोग महंगा पहनते वो पहने, जैसे 5,000, 6,000, 10,000, 15,000 और क्या क्या लाख तक है, उसकी जरूरत वो वैसे में बने। जो सिंपल है 1,000, 1,500, 2,000 में, ये फाइबर में ऊन होता है, वो ऊन फाइबर की होती है, ऐसा का यूज करो, उससे भी सुरक्षा मिल जाती है।
तो इस तरीका का आपको समझ के जब इसीलिए मैं बार बार इस चीज को आप लोगों के दिमाग में लाती हूँ कि थोड़ा आपके अंदर में वो बीज डल जाए अच्छी से, और आप कम से कम ये स्टेप तो छोड़ पाओ, बिगन हो जाओ, किसी को कष्ट मत दो, जियो और जीने दो, करो। तो यही है आज का। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, इस तरीके से समझाओ, स्वस्थ रहो। जय तंदुरुस्ती।